एजुकेशनल पैनोरामा की तरफ से मजहर अली का सलाम कबूल हो। हम इंग्लिश लैंग्वेज की प्लेलिस्ट के तहत ग्रामर के एक मरबूत सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशंस एंड प्रेपोजिशन लेस वर्ब्स, यानी ऐसे वर्ब्स जिनके साथ प्रेपोजिशन इस्तेमाल नहीं होती। तो हमारी पहली प्रेपोजिशन है ऑफ। ऑफ सबसे पहले बेजान की मलकियत के लिए इस्तेमाल होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जानदार की मलकियत के लिए एपॉस्ट्रोफी एस यानी कौमे वाला एस इस्तेमाल होता है, जैसे असलम की घड़ी, असलम जवाज। लेकिन बेजान की मलकियत के लिए ऑफ इस्तेमाल होता है और इसमें जुज पहले होता है, कुल बाद में होता है। जैसे लेग्स ऑफ द टेबल, टेबल कुल है, लेग उसका जुज, लेग्स ऑफ द टेबल। इसके अलावा मशहूर वर्ब के साथ इस्तेमाल होने वाली प्रेपोजिशन वो दी गई है, कम ऑफ, ताल्लुक होना। मेरा जप्पा फैमिली से आई कम ऑफ, आई कम ऑफ जप्पा फैमिली। इसी तरह डाई ऑफ, बीमारी से मरना, ही डाइड ऑफ कैंसर, कॉलरा, टाइफाइड, को बीमारी से मरना। सबसे पहले ये बेजान की मलकियत के लिए इस्तेमाल होती है। मशहूर तरीन ऑफ का इस्तेमाल कम ऑफ, किसी खानदान से, फैमिली से ताल्लुक होना, डाई ऑफ, बीमारी से मरना। अच्छा, एक है ओ डबल एफ ऑफ। अच्छा जी, ये मशहूर जो इसके इस्तेमाल आते हैं, टेक ऑफ, कपड़े उतारना। ऑफ किसी चीज को अलहदा कर देना, ऑफ कर देना, ऑन ऑफ, उस सेंस में इस्तेमाल होती है। टेक ऑफ, कपड़े उतारना। गेट ऑफ, गाड़ी से उतर जाना। कम ऑफ, किसी फंक्शन का होना, जैसे आपके भाई की मैरिज कब कम ऑफ होगी, यानी कि वो कब वकू पजीर होगी। नेक्स्ट है बिहाइंड। बिहाइंड होता है पीछे, जिस तरह पर्दे के पीछे, स्टैंड बिहाइंड द कर्टन। और अलामती तौर पर भी ये लफ्ज इस्तेमाल होता है, जैसे लीव बिहाइंड, ठीक, किसी चीज को पीछे छोड़ जाना, यानी सिंबॉलिक अंदाज में इस्तेमाल भी होता है और किसी चीज के बिल्कुल पीछे, जिस तरह पर्दे के पीछे। अच्छा जी, विद किसी हथियार के साथ भी इस्तेमाल होता है, जैसे विद नाइफ। और अलामती तौर पर भी इस्तेमाल होता है डील विद, निमटना। अच्छा, ड्यूरिंग वो वक्त होता है जो गुजर रहा हो। अच्छा, जैसे ही डिस्टर्ब मी ड्यूरिंग कोर्स ऑफ एक्शन, जब मैं काम कर रहा था उस दौरान, यानी उस टाइम में उसने मुझे डिस्टर्ब किया। ओवर का मतलब ऊपर होता है, लेकिन शर्त है कि ऊपर वाली चीज नीचे वाली से बड़ी हो, यानी ऊपर वाली कवर कर रही हो नीचे वाली को। जैसे द सन शाइन्स ओवर द अर्थ, सूरज जमीन पर चमकता है। सूरज बड़ा है, जमीन छोटी है, लिहाजा जमीन को ढांपे हुए। जब कोई चीज ढांपे हुए ऊपर हो, जिस तरह ये सन है और ये अर्थ है। अबव, जब कोई छोटी चीज ऊपर हो और बड़ी नीचे हो, जैसे ही फ्लू अबव द क्लाउड, बादल नीचे था, वो बंदा ऊपर था। बंदे ने बादल को कवर नहीं कर सकता, उसकी जिसामत थोड़ी थी। तो जब छोटी चीज ऊपर हो तो अबव होता है, जब बड़ी चीज ऊपर हो तो ओवर होता है। और इसके अलावा अबव का अलामती इस्तेमाल भी होता है, जैसे अबव बोर्ड, यानी किसी के नकायस बोर्ड पर ना लिखे जा सके। ये अलामती मतलब है शक से बालातर। अच्छा जी, नेक्स्ट है अंडर बिल्कुल ओवर की तरह, जिस तरह बड़ी चीज ऊपर होती है और छोटी नीचे होती है। जब नीचे के मानी में छोटी चीज नीचे हो और बड़ी चीज ऊपर हो तो अंडर इस्तेमाल किया जाता है नीचे के लिए। जैसे द कैट इज अंडर द ब्लैंकेट, कंबल बड़ा है और कैट छोटी है और वो उसके नीचे है, ठीक। तो बिल्कुल ओवर का अपोजिट है, एंटोनिम है, नीचे के लिए वो ऊपर के लिए। अच्छा जी, नेक्स्ट है बिलो। अच्छा, बिलो भी नीचे होता है, अंडर भी नीचे होता है, लेकिन बिलो जो होता है वो एग्जैक्ट अंडर नहीं होता। जिस तरह ये फिक्रा, द लेक इज 900 मीटर बिलो सी लीव, सी कहीं और है, लेक कहीं और है और उससे नीचे है, यानी एग्जैक्ट नीचे नहीं है। ये एग्जैक्ट नीचे होता है, जिस तरह बिल्ली कंबल के एग्जैक्ट नीचे है, ये एग्जैक्ट नीचे नहीं होता। समुंदर कहीं और है, लेक कहीं और है, वो 900 मीटर नीचे है। तो एग्जैक्ट नीचे जब कोई चीज ना हो उसके लिए बिलो इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरा अलामती तौर पर नीचे के लिए बिलो इस्तेमाल किया जाता है, ही इज बिलो एवरेज इन स्टडीज, वो पढ़ाई में एवरेज से नीचे है। ये एक सिंबॉलिक मीनिंग रखता है। फिर मैं एक दफा रिपीट कर दूं, अंडर छोटी चीज बड़ी के नीचे हो, ये ओवर का एंटोनिम है, अपोजिट है।
और बिलो एग्जैक्ट नीचे ना हो, थोड़े से फासले से नशेब में हो। और दूसरा इसका अलामती मतलब होता है अक्रॉस। अक्रॉस होता है किसी मुतय्यन रास्ते पर पूरी चीज को एक साइड से दूसरी साइड पर जाना। जैसे ही वेंट अक्रॉस द रोड, ये रोड था और वो मुतय्यन रास्ते से रोड की एक साइड से दूसरी साइड पर चला गया। ही वेंट अक्रॉस द रोड, जैसे हम आम जुबान में भी कहते हैं उसने रोड क्रॉस की। अच्छा, थरो में और अक्रॉस में क्या फर्क होता है? थरो होता है रास्ता भी ना हो और आप एग्जैक्ट चीज के एक जगह से दूसरी जगह भी ना जाए। ये मैंने शक्ल बनाई है, ये बंदा जंगल से गुजरा है ज़िग ज़ैग अंदाज में, जंगल में कोई रोड तो नहीं बना हुआ, वो गुजरा है और एग्जैक्ट अगर वो यहां से शुरू होता और यहां जाता तो फिर अक्रॉस आ जाता, रास्ता भी होता। लेकिन ये गुजरा है यहां से होता होता यहां से निकल गया, एग्जैक्ट एक साइड से दूसरी साइड पर नहीं किया। बगैर मुतय्यन रास्ते के गुजरना थरो होता है और मुतय्यन रास्ते के जरिए पूरी चीज को क्रॉस करना अक्रॉस होता। ही पास्ड थरो द जंगल, वो जंगल में से गुजरा। अच्छा, बिसाइड जिस तरह ये दो स्टूडेंट एक बेंच पर एक दूसरे के साथ पहलू मिलाकर बैठे हो तो उसको क्या कहा जाता है? बिसाइड। ही सिट्स बिसाइड मी, वो मेरे बिल्कुल साथ बैठता है। अच्छा, अगेंस्ट होता है दो चीजें मद्दे मुकाबिल हूं, ठीक, एक दूसरे के सामने हो और अपोजिट सिमत में हो। जैसे ही वॉज स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल, ये दीवार थी, जैसे मैं वॉल के अगेंस्ट खड़ा हूं। ही वॉज स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल। अच्छा जी, लास्ट है बाय के बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। सबसे पहले किसी चीज के इतने करीब बैठना लेकिन उसको टच ना करें। जैसे ही सैट बाय फायर, वो आग के करीब तो बैठा हुआ है लेकिन उसको टच नहीं कर रहा। दूसरा, आई शैल रीच बाय 7 PM, मैं 7 बजे तक पहुंच जाऊंगा। ये 7 से लेट नहीं होगा, पहले आ सकता हूं लेकिन कभी भी लेट नहीं होगा जब बाय इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, तीसरा अक्सर आप पैसिव वॉइस में देखते हैं कि पैसिव वॉइस में अगर फाइल लगाना हो तो चूंकि पैसिव वॉइस के शुरू में ऑब्जेक्ट लगता है, सब्जेक्ट एंड पर लगाया जाता है अगर हो या लगाना मकसूद हो तो बाय करके लगाते हैं। जैसे ही वॉज किल्ड बाय द रॉबर, फाइल हमने एंड पर लगाया लिहाजा बाय लगाना पड़ेगा फाइल के साथ। अच्छा जी, नेक्स्ट है जब किसी उज़्व को आप पकड़े या उज़्व के साथ हो तो बाय होता है। ही कॉट मी बाय द एयर। और लास्ट एक अलामती सा है कम बाय, हत्थे चढ़ना। हाउ डिड यू कम बाय दिस वॉच, ये घड़ी आपके कैसे हत्थे चढ़ी। अच्छा, लास्ट वाले हमारा नुक्ता रह गया, कुछ वर्ब्स हैं जिनके साथ प्रेपोजिशन ममनू है, प्रेपोजिशन इस्तेमाल नहीं होती, हमारा दिल करता है कि हम इस्तेमाल करें। जैसे रिजेंबल होता है शक्ल में मिलना, आम स्टूडेंट्स लिखते हैं ही रिजेंबल्स विद हिज फादर, नहीं, गलत है, ही रिजेंबल्स हिज। इसी तरह आई लव विद हर नहीं होगा, आई लव हर। इसी तरह ऑर्डर के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं लगती। इसी तरह रीच के साथ, अच्छा अक्सर स्टूडेंट कहते हैं ही रीच्ड एट द स्टेशन, वो कल भी हम डिस्कस कर रहे थे, किसी छोटी प्लेस के लिए एट होता है, वो स्टेशन के साथ एट है, रीच के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं लगती। ही रीच्ड देयर, उबे के साथ नहीं लगता, अटैक के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं लगता। तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक्स मजीद प्रैक्टिस से आपको ज्यादा गिरफ्त में आएंगे। थैंक्स वेरी मच।